अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज हम एक लेक्चर नंबर 11 के देखेंगे। अच्छा, लेक्चर नंबर 11 में हम आज देखेंगे 8.1, ठीक, क्लास 9 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नेम है। अच्छा, इसका देखते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 8 पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसके अंदर हम 3 मेथड पढ़ेंगे। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मेथड देखेंगे। 3 मेथड कौन कौन से, एक मिडिल टर्म ब्रेकिंग जिसे सिंपल फैक्टराइज। अच्छा, फैक्टराइज तो हर तीनों इक्वेशन को फैक्टराइज कह सकते हैं ना। तो 3 मेथड है, उनके नाम है। एक होगा मिडिल टर्म ब्रेक, कि आपने ये बीच वाली टर्म को 2 वैल्यूज़ में तोड़ना है और फिर उसको सॉल्व करना है। इसके अलावा दूसरा है कंप्लीटिंग उसका, जो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर इसके बाद है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो है आपके पास 8.2 इक्वेशन। आज देखते हैं हम फैक्टराइजेशन मतलब मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है तो बता देता हूँ क्वाड्रेटिक क्यों कहा हुआ इन्होंने। सिंपल इक्वेशन कह सकते थे ना। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ x + 2 = 0, ठीक है। एक इक्वेशन में लिखता हूँ x² + 2x + 1 = 0। एक इक्वेशन लिखता हूँ x³ + 3x² + 2x + 1 = 0। अब तीनों में फ़र्क क्या है, यहाँ देखें, यहाँ पे एक वेरिएबल है x और उसी एक ही वेरिएबल की पावर है 1, मतलब इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं जिसकी पावर इससे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा पावर वाला वेरिएबल क्या है, 1। तो जब सबसे ज़्यादा पावर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो, यहाँ पे देखें 2 वेरिएबल्स हैं, इस वेरिएबल की पावर 1 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, सबसे बड़ी क्या है 2। तो जहाँ पे सबसे बड़ी पावर 2 हो वो हो जाती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी पावर 3 है। जो जब 3 हो गई तो फिर ये कौन सी इक्वेशन हो जाती है, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्यूब होता है ना, 3 क्यूब को कहते हैं ना, तो क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया हमने। अब हम चलते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। आपको नजर आ रहा है सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम इसको करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन है मेरे पास, उतार लेते हैं दोबारा से, ताकि 5x + 6 = 0। हम 2 वैल्यूज़ देखेंगे, कौन कौन सी, एक जिसके जो पावर 2 वाली वैल्यू है और एक वो जिसके पास वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। 2 वैल्यूज़ लेंगे, ये काम रफ वर्क में करते हैं। 2 वैल्यूज़ ली मैंने, कौन कौन सी, एक ये स्क्वायर वाली। अच्छा, स्क्वायर वाली के साथ 9 क्लास की बुक है तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि अगर मेरे पास 2x लिखा हुआ है तो इसमें 2 जो है वो कोफिशिएंट है और ये x जो है ये क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ x² लिखा हुआ है, तो x² लिखा हुआ है तो हमें पता है कि x² के साथ 1 होता है जो शो नहीं करते। तो ये है वेरिएबल, सॉरी ये है कोफिशिएंट और ये x² है वेरिएबल। अच्छा, लेकिन हमने लेने कोफिशिएंट से, मतलब x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है 1 है। और सबसे लास्ट वाला कोफिशिएंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नंबर 6। दोनों को मल्टीप्लाई करा लें, क्या आंसर आ रहा है 6, सही। अब ये हमने किया क्यों है रफ वर्क के अंदर। अच्छा, पहला नंबर जो x² है और लास्ट नंबर जो +6 है, ऐसे ही रहेगा। मैंने क्या कहा था, मिडिल टर्म ब्रेक है तो ये सेंटर वाले नंबर को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, प्लस ऐसे ही रहेगा। इस 5 को तोड़ेंगे, अब किस नंबर में तोड़ेंगे, 2 3 में भी तोड़ सकते हैं, 4 1 में भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी तोड़ सकते हैं ना। या तो ये ब्रैकेट में 2 नंबर्स आ जाएंगे और साइन कौन सा आएगा वो देखेंगे, और x यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब करना क्या है, मुझे 2 नंबर्स ऐसे चाहिए कि जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 5 है और मल्टीप्लाई करूं तो 6 आंसर आए, ये वाला 6, ठीक है। तो वो 2 नंबर आपको पता है क्या है, 2 और 3। इसमें काम किया अगर बड़ा नंबर पहले लिख लें। बड़ा नंबर क्या है मेरे पास, 3 and +2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3 + 2 = 5 आ रहा है मिडल वाली वैल्यू, और 3 × 2 = 6 आ रही है यही वैल्यू। मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर मिलना चाहिए, प्लस माइनस करने पे सेंटर वाला। तो इसका मतलब है पहले बड़ा नंबर लिखेंगे 3 और दोनों प्लस हो गए 5 बन रहा है, तो +2 5, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमने ब्रैकेट ओपन करना है, प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो +3 हो जाएगा, और 3 जब बाहर आएगा ब्रैकेट से तो x से भी मल्टीप्लाई होगा 3x, इसी तरह +2x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर्स लें शुरू का और आखिर के दो नंबर्स, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ 2x है या 1x है, तो 1x कॉमन आ रहा है, यहाँ 2x में से 1x कॉमन आ गया, 1x बचा, प्लस 1x कॉमन आ गया, सिर्फ 3 बचा। यहाँ पे आप प्लस है साइन, 6 के टेबल 2 के टेबल में 6 आता है, इसका मतलब है 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन आ गया, सिर्फ x बचा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ने पे 6 आता है? 3 टाइम्स पढ़ने पे, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो ये लिख लेते हैं x प्लस 3 एंड ये बाहर वाली वैल्यूज़ एक साथ लिख लेते हैं x प्लस 2। अच्छा, ये हमारे पास फैक्टराइज हमने कर दिया, ये फैक्टर हमने बना दिए। अच्छा, हमें जो है फैक्टर नहीं चाहिए, हमें क्या करना है? x के आंसर निकालने। ये मैंने अच्छा क्वेश्चन लिख लिया यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। कहना क्या है हमने कि यहाँ से हमने नज़र आ रहा है, एक काम करें, इस तरह एक बीच में लाइन डालें, ठीक है, यहाँ लिख लें आइदर और, ठीक है। करना क्या है अब हमने, ये x प्लस 3 लें यहाँ पे और यहाँ पे लें x प्लस 2 और दोनों को इक्वल्स टू 0 कर लें और यहाँ से x का आंसर निकाल लें। तो ये प्लस 3 इक्वल के बाद जाएगा तो -3 हो जाएगा, x का आंसर आ गया एक -3। यहाँ क्या होगा? प्लस 2 इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो -2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x का आंसर एक -3, x का आंसर एक -2। तो ये इसको आप सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख लें इस तरह, पहले एक -3 एंड -2, ये आपके पास आंसर। सही। अच्छा, अब 2 हमने मिटा दिया तो 3 ही देख लेते हैं। अब करना क्या है, इसमें भी यही करना है। क्या करेंगे? पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे इसके बाद? एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट 11 को ऐसे तोड़ेंगे दो नंबर्स में और माइनस मल्टीप्लाई होगा, एक्स बाहर रहेगा, प्लस 30 एज इट इज इक्वल टू 0। अब 11 को कैसे तोड़ना है? ये इसका कोफिशिएंट लेंगे एक्स स्क्वायर का जो 1 है और प्लस 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल्स टू 30। अब हमें 30 में से दो फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करूं तो 30 आना चाहिए। अगर मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 30 तो आ जाएगा, लेकिन 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। सही। इसके अलावा और क्या हो सकता है? 6 5 ज़ार 30, हाँ ये वाला फैक्टर हो सकता है। 6 5 ज़ार 30 एंड 6 प्लस 5 इज 30, सॉरी 11, 6 प्लस 5 इज 11। तो यहाँ इसका मतलब है फैक्टर कौन कौन सा बनेंगे? 6 और 5 को प्लस कराएं तो 11 बनता है। अब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई बाई, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस का 6 और x साथ लिख लेंगे, माइनस प्लस माइनस का 5x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब ये शुरू की दो वैल्यूज़, लास्ट की दो वैल्यूज़। अच्छा, साइन कॉमन लेते हैं, चले अभी बताता हूँ। यहाँ से मैंने एक x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा? x माइनस 6। यहाँ से मैंने माइनस 5 कॉमन ले लिया क्योंकि 5 के टेबल में 30 आता है। अब माइनस, अच्छा यहाँ पे 5 कॉमन आ गया, x बचा। अब प्लस का x क्यों बचा? क्योंकि यहाँ माइनस था तो कॉमन ले लिया ना, तो प्लस बचा। यहाँ प्लस था, माइनस कॉमन ले लिया, इसलिए अब ये प्लस की जगह माइनस बन गया और 5 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ने पे 30 आता है। ठीक, अब वही वाली कंडीशन आइदर एंड और। अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, x माइनस 6 दोनों सेम ब्रैकेट है, 1 टाइम उतार लेंगे और x माइनस 5 एक ब्रैकेट के अंदर और ये 0 के बराबर। अब वही कंडीशन रख लेते हैं, आइदर में लिख लें x माइनस 6 को 0 के बराबर एंड और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x का आंसर निकालना है, माइनस 6 इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो प्लस 6। यहाँ से x का आंसर क्या आएगा? माइनस 5 इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो प्लस 5। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना है 6 एंड 5, तो ये मेरे पास आंसर है थर्ड पार्ट का। अच्छा स्टूडेंट, ये हमने कर लिया है इसका फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, तो इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट देखेंगे। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के में किसी को समझ ना आया हो इन दोनों पार्ट्स के अंदर में से कुछ भी, तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।